Good morning students, welcome back to the online classes of Eklavya Academy Senior Secondary School. Students, how are you? I hope you all are very well. Today's our topic is chapter number 3 Swarashtra Gauravam. Adyamam Prakaranam तृतीय पाठ स्वराष्ट्र गौरवम। विद्यार्थियों क्लास 10th, देखिए बच्चों, हमने जो है स्वराष्ट्र गौरव में पढ़ा अपने राष्ट्र के गौरव के बारे में। इसके अंतर्गत मैंने आपसे बहुत सारी चीज़ों को शेयर किया इस पाठ के अंतर्गत की जो है हम जो है अपने राष्ट्र को केवल भौगोलिक क्षेत्र नहीं मानते हैं, बल्कि जो है हम अपने राष्ट्र को एक सांस्कृतिक और चेतन रूप में उसको स्वीकार करते हैं। और पाश्चात्य संस्कृति, लोग सोचते हैं कि पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार सोचते हैं कि सिर्फ ये नदियाँ, पहाड़, झरने और मिट्टी का एक पिंड है, परंतु ऐसा नहीं है। हम जो है अपनी धरती को क्या मानते हैं? माता। आकाश को क्या मानते हैं? पिता है। और इसमें कुछ खास पंक्तियाँ आई थी, वो मैंने आपको बताई। इसके अलावा 2 श्लोकों का अनुवाद भी हमने किया था। तो बच्चों, आज श्लोक नंबर 3। ओके, तो आप सब जो है पेज नंबर 9 में तृतीय पाठ जो है स्वराष्ट्र गौरवम निकाल लीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसका रीज़न क्या है बच्चों? क्योंकि आपकी जो पद्य रचनाएं हैं उसमें से क्या आएगी? एक तो आएगी हिंदी अनुवाद। पद्य रचनाएं जो भी होती है ना बच्चों, पद्य रचनाएं मैम ने क्या लिखा है बोर्ड पे? पद्य रचनाएं। इसमें से एक तो बच्चों हिंदी अनुवाद आता है, यानी हिंदी व्याख्या आती है, और एक बच्चों आपकी क्या आती है? संस्कृत व्याख्या, मतलब संस्कृत टू संस्कृत पद्य में। ठीक है, संस्कृत व्याख्या, ये 2 चीजें आएंगी। यानी संस्कृत में इसको एक्सप्लेन करना, ये भी आएगा आपके कोर्स में। और नाटक है ना बच्चों, नाटक में भी ऐसा ही है, सिर्फ गद्य रचना में हिंदी अनुवाद करके छोड़ दिया है। गद्य रचना में हिंदी अनुवाद करके छोड़ दिया है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूं? सुंदर सुंदर अक्षर में आपको काम करना है। कैसे अक्षर में काम करना है? सुंदर सुंदर अक्षर में। स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे सामने श्लोक नंबर 3 पढ़ रही हूँ। ओके, श्लोक नंबर 3। श्लोक नंबर 3। किताबें खोलेंगे और सब ध्यान देंगे। मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भाग्ये स्वर्ग अपवर्गाद मार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वात्। गायन्ति यानी गाते हैं। गायन्ति क्या होता है बच्चों? गायन्ति यानी क्या होता है? नंबर 1 यहाँ लिख देती हूँ, है ना? नंबर 1 गायन्ति यानी गाते हैं। अब बच्चों, इसमें कौन सा धातु है? गई धातु। लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचनम। गायति गायत गायन्ति गायसी गायथ गायथ गायामी गायाव गायाम। सुन रहे हो कि मैं क्या बोल रही हूं? गायति में गई धातु है। गई क्या है बच्चों? ये धातु है, धातु। गायति गायत, वापस गायति गायत गायन्ति गायसी गायत गायथ गायामी गायाव गायाम। आप सुन रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है ना? गई धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है और बहुवचन है। नेक्स्ट, देवा यानी देवा, किल यानी क्या होता है? निसंदेह। किल लिखा है ना, किल यानी होता है निसंदेह। निसंदेह कहो या फिर निश्चित रूप से कहो,
और ये कैसा पद है बच्चों? अव्यय पद, जो कि कभी नहीं बदलते। आपको पता है 10th क्लास, अव्यय पद जो होते हैं ना, अव्यय पद जो कि कभी भी नहीं बदलते, ये तो अव्यय पद जो है वो कभी भी नहीं बदलते। अब देखो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने बोला राम सुबह उठता है 4 बजे, ठीक है, राम सुबह 4 बजे उठता है, राम सुबह व्यायाम करता है, राम सुबह खाना खाता है, राम सुबह जो है विद्यालय जाता है। तो इसमें सुबह शब्द यानी प्रातः शब्द अगर हम लें तो नहीं बदला। राम प्रातः विद्यालय जाता है, राम प्रातः व्यायाम करता है, राम प्रातः उद्यान में जाता है, तो क्या नहीं बदला? इसमें आप कहोगे मैडम राम भी तो नहीं बदला। चलो ठीक है, राम विद्यालय जाता है, श्याम विद्यालय जाता है, गीता विद्यालय जाती है, लेकिन अब इसमें कोई अव्यय शब्द नहीं आया। अगर मैं बोलूँ ऐसे कि राम प्रातः विद्यालय जाता है, सीता प्रातः मंदिर जाती है, मोहन प्रातः उद्यान जाता है, तो यहाँ पे क्या हुआ? कर्ता भी बदल गए और कर्म भी बदल गए, परंतु प्रातः शब्द बदला क्या? नहीं बदला। अब जैसे एक और, शनै शनै यानी धीरे धीरे, वह मोहन धीरे धीरे बोलता है, सीता धीरे धीरे लिखती है, गीता धीरे धीरे हंसती है और गोपाल धीरे धीरे गाता है, तो क्या नहीं बदला? धीरे धीरे नहीं बदला। तो अव्यय यानी अविकारी शब्द ऐसे शब्द जो कि कभी भी नहीं बदलते, जैसे यथा, प्रातः, किलह, च आपको पता है कहीं भी संस्कृत में च बहुत आता है, अपि और यत जो है यावत, तावत, इस तरह के शब्द क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द। ओके, तो गायन्ति देवा किलह गीतवकानि, यानी भारत देश के बारे में कह रहे हैं कि ऐसा भारत देश जिसमें देवता लोग जो है देवा गायती क्या? गीत गाने, जिस भारत देश में जो है निसंदेह यानी निश्चित रूप से या निसंदेह बिना किसी शंका के हम कह सकते हैं कि देवता क्या करते हैं? गीत गाते हैं। ओके, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, और ते यानी वे, ते यानी क्या होता है? वे। और यहाँ पे बच्चों आपको पता है कि संस्कृत में जो पद्य होते हैं ना उसमें अन्वय बनाते हैं अपन लोग। अन्वय क्यों बनाते हैं? ताकि हम उसको क्रम से कर सके। तो मैं इसका अनुवाद क्रम से करूंगी, ओके, और इसका अन्वय, कठिन शब्दार्थ, इसका हिंदी अनुवाद, इसकी संस्कृत व्याख्या सब अप टू डेट आपको काम मिलेगा। ओके, आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, जो भी मैडम काम की स्क्रीनशॉट लेके यानी उसका PDF करके मैडम जो भी भेजती है आपको अपनी कॉपी में वो यूँ कहीं उतार लेना है। आपको सब काम मैं रेडी मिलेगा, है ना, सारा काम मैं करके दूंगी, आपको बस समझना है, उसको याद करना है, ठीक है, ताकि कोई भी गलती नहीं हो। तो अब ध्यान देना, गायन्ति देवा किल गीतगानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, ऐसा भारत देश जिसकी जो है निसंदेह देवा गीत गानी गायन्ति, यानी जिसकी निसंदेह देवता गीत गाते हैं। भारत देश की महिमा में गीत गाते हैं ना, तो कोई साधारण नहीं बल्कि देवता स्वयं जो है वो क्या करते हैं? गीत गाते हैं भारत के लिए। और धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, ते, अब यहाँ पे धन्यास्तु ते के बाद में ये पुरुष है ना, ये भी इसके साथ है, वे मनुष्य धन्य है, ठीक है, वे मनुष्य क्या है? धन्य है, जो क्या करते हैं? स्वर्गात अपवर्गात मार्ग भूते, जो स्वर्ग और मोक्ष स्थल के मार्ग स्वरूप, जो स्वर्ग और मोक्ष स्थल के मार्ग स्वरूप भारत भूमि भागे, अर्थात ये भारत भूमि का जो भाग है, इस भाग में जो है सुरत्वात् भूय भवन्ति, यानी देवत्व के कारण पुनः जन्म लेते हैं। सुरत्वात् यानी क्या होता है बच्चों? देवत्व के कारण, यानी कि हम जो है वह देवत्व का अंश है। हम भारत भूमि के लोग बहुत पवित्र हैं, बहुत अच्छे कर्म किए हैं हम लोगों ने कि हमको ये भारत भूमि मिली है। तो भारत भूमि में सुरत्वात् यानी देवत्व के कारण जो है हम यहाँ पे क्या करते हैं? भूय यानी पुनः भवंती यानी जन्म लेते हैं। यहाँ पर भवंती यानी होते हैं, परंतु होते हैं नहीं कहेंगे, हम क्या बोलेंगे? हम जो है जन्म लेते हैं। पहले इसका हिंदी अनुवाद मैं बोलती हूँ, है ना,
कि निसंदेह भारत भूमि की देवता जो है गीत गाते हैं। निसंदेह देवा जो है निसंदेह देवता इस भूमि के, इस भारत भूमि के क्या गाते हैं? गीत गाते हैं। किसके महिमा में गीत गाते हैं? ठीक है ना, उसके यशगान करते हैं। इसलिए फिर वे कहते हैं वे मनुष्य जो स्वर्ग और मोक्ष स्थल के मार्ग स्वरूप, ये भारत जो है वो क्या है? स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्ति करने का एक तरह से मार्ग है। क्यों मार्ग है बताओ? क्योंकि भारत में जब हम जन्म लेते हैं तो भारत में हम श्री कृष्ण के बारे में पढ़ते हैं, राम के बारे में पढ़ते हैं, बुद्ध को बारे में सुनते हैं, महावीर स्वामी के बारे में सुनते हैं, अच्छे अच्छे महापुरुष स्वामी विवेकानंद के बारे में सुनते हैं। तो इन सब को सुनने के बाद हम प्रेरणा ग्रहण करते हैं। आध्यात्म, हमारे अंदर आत्मिकता बहुत अधिक होती है। यानी हम भारतीय लोग जो है ना, वो हम जो है ईश्वर के बहुत करीब होते हैं। हमारा हृदय ईश्वर से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि ये भूमि बहुत ही पवित्र पावन है, जहाँ देवी देवताओं ने इस भूमि को चुना है। तो कहने का मतलब ये है कि ये भारत भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। ठीक है, यानी जब हम इस भूमि पर जन्म लेंगे तो यहाँ की जो अच्छी अच्छी चीज़ें वो हमको खींचेगी और हम उनको ग्रहण करेंगे। तो जो स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति का जो है क्या है? स्वर्ग और मोक्ष स्थल के मार्ग स्वरूप, स्वर्ग और मोक्ष स्थल के मार्ग स्वरूप, ये जो है स्वर्ग और मोक्ष स्थल के मार्ग स्वरूप जो है वो यह भारत भूमि का जो मार्ग है, इस भूमि पर जन्म लेने वाले वे सारे पुरुष जो है वो क्या है? धन्य हैं। और जो भारत भूमि के इस भाग पर जन्म लेते हैं वे सारे धन्यास्तु, यानी वे सारे ही क्या हैं? धन्य हैं। और भवंती भूय और सुरत्वात् और देवत्व के कारण जो है पुनः इसी भूमि पे जन्म लेते हैं। यानी एक बार जन्म लेने के बाद पुनः यहीं पे जन्म लेते हैं। देवत्व के कारण उनकी आत्मिक शक्ति इतनी तेज होती है, इतनी पवित्र होती है कि वापस जो है देवत्व के कारण, यानी देवताओं का अंश है हम सब, तो देवत्व के कारण वापस इसी धरती पर हमारा जन्म होता है। अब विद्यार्थियों, श्लोक नंबर 4, संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्मसु परांगमुख पीयूष कलशम हित्वा विषभाण्डम उपाश्रित। संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्मसु परांगमुख। अब देखो, संप्राप्य यानी क्या होता है? प्राप्त करके। अब बच्चों इसमें ये जो है ना, गायन्ति यानी क्या होता है? मैं लिख देती हूँ। गायन्ति यानी क्या होता है? गाते हैं। गीत गानी यानी क्या होता है? गीत गानी यानी होता है गीत। एक ये लिख देते हैं स्वर्ग अपवर्गा, ये वाला एक कठिन शब्दार्थ है बच्चों, ये एक लिख देती हूँ, है ना। स्वर्गा, आप लोगों को मैं अभी 2 श्लोक ही करा रही हूँ, इसलिए 2 श्लोक परफेक्ट होने चाहिए, ध्यान रख लेना। यूँ नहीं है कि 2 श्लोक में भी आप लोगों के गड़बड़ है कि मुझे तो अनुवाद आता ही नहीं है। और जिस बच्चे को हिंदी अनुवाद नहीं आता है, मैं उससे कैसे उम्मीद करूँ कि वो संस्कृत अनुवाद भी अच्छा करेगा। संस्कृत व्याख्या कैसे करेंगे जब आपको हिंदी अनुवाद ही नहीं आ रहा है? तो आप संस्कृत व्याख्या करेंगे कैसे? हाउ कैन पॉसिबल? इसीलिए मैं इतना इसको समझा रही हूँ। इस टॉपिक को ध्यान रखना आप लोग, और आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर होना चाहिए बस। देखो इस शब्द को कितना बड़ा है। जो स्वर्ग और मोक्ष स्थल के मार्ग स्वरूप, जो स्वर्ग और मोक्ष स्थल, हाँ, स्वर्गापवर्गाद मार्गे भूते, जो कौन? जो भारत भूमि, जो स्वर्ग और मोक्ष स्थल के मार्ग स्वरूप। समझे आप लोग? और भवंती शब्द का मतलब क्या है यहाँ पे?
यहाँ पे भवंती जो है ना, ये भवंती लिखा हुआ, भवंती का मतलब होता है होते हैं, ठीक है। और हम क्या कहेंगे इसको, ऐसे भी कह सकते हैं, जन्म लेते हैं। ओके, इसमें कौन सा है, भू धातु, भू धातु है क्या? हाँ मैडम, भू धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन, बहुवचनम, यही लिखा है मैंने। एकदम सुंदर राइटिंग में करेंगे, खुला खुला करेंगे, है ना बच्चों। आप कैसे लिखेंगे इसको, एकदम सुंदर अक्षरों में खुला खुला लिखेंगे। अब देखो बच्चों, ये श्लोक हमको समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट श्लोक करेंगे। ओके, संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्मसु परांगमुख पीयूषः कलश हित्वा विष भांडम उपाश्रित। बच्चों आपको पता है श्लोक नंबर 4 जो है ना, वो बहुत ही सरल है। श्लोक नंबर 3 जो था हमने पढ़ा, वो कौन से पुराण से लिए गया है, विष्णु पुराण से, ये वाला गायंती वाला, ध्यान रखना, आपको परीक्षा में पूछेंगे। और नेक्स्ट जो है बृहन्नार दिय पुराणम, नेक्स्ट अब श्लोक नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं ना, वो बृहन्नार दिय पुराणम, इससे लिया गया है, ठीक है। मैं इसको पढ़ रही हूँ। संप्राप्य यानी क्या होता है, प्राप्त करके भी। पहले इसके अर्थ लिखाएंगे आपको। संप्राप्य श्लोक नंबर 4, श्लोक नंबर 4 तक ही कराऊंगी, लेकिन ध्यान देना है, वो वाला श्लोक तो याद हो गया आपको। नेक्स्ट अब जो श्लोक करा रही हूँ 4 नंबर, ये भी बहुत अच्छा श्लोक है बच्चों, बहुत ही सरल श्लोक है, तो इसको हम पढ़ेंगे। संप्राप्य, संप्राप्य का मतलब क्या होता है, प्राप्त करके भी, प्राप्त करके भी, संप्राप्य। 7 नंबर लगा देती हूँ मैं वैसे इसमें, है ना। और सत्कर्मसु यानी क्या होते हैं, अच्छे कर्म। परांगमुख, परांगमुख का मतलब लिखो विमुख। सत्कर्म यानी तो होता है अच्छे कर्म। सिर्फ ये श्लोक करवा रही हूं मैं, आप ध्यान देंगे इसको अच्छे से। परांगमुख यानी क्या होता है, विमुख, विमुख, विमुख होता है, क्या होता है, विमुख। और देखो बच्चों, पीयूष यानी लिखो अमृत, पीयूष यानी कि क्या होता है, अमृत। अब है ना 10 नंबर कहाँ लिखें, 10 नंबर हम लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं, ठीक है। पीयूष यानी लिखेंगे अमृत। सुंदर सुंदर अक्षरों में आप काम करेंगे। 11वां कलश यानी कलश, हित्वा यानी त्याग करके। हित्वा यानी क्या होता है, त्याग करके। और अब थोड़ी सी क्लास है, आप ध्यान देंगे बोर्ड पे। हित्वा, विष यानी क्या होता है बच्चों, जहर। विष यानी क्या होगा, जहर। हित्वा में कौन सा प्रत्यय है, त्वा त्वा आए तो कौन सा होता है, कत्वा। समझ में आ रही है बात, जहां पर भी त्वा त्वा आए तो कौन सा प्रत्यय होगा, कत्वा। गत्वा है तो गम प्लस कत्वा, तो त्वा त्वा जहां भी आए वहां पे कौन सा प्रत्यय होगा, कत्वा। भांड यानी क्या होता है, पात्र। भांड यानी क्या होता है, पात्र। याद होना चाहिए भाई, मैं बोल रही हूं जो याद होना चाहिए आप लोगों को। उपाश्रित यानी स्वीकार करते हैं, एक ये लिखा देती हूं, बस पूरा हो गया है। उपाश्रित यानी स्वीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आप लोग, ये वाला मैंने यहां से शुरू किया, ठीक है, और वहां। अब देखिए बच्चों, संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्मसु परांगमुख
पीयूष कलशम हित्वा विष भांडम उपाश्रित। जो व्यक्ति भारते संप्राप्य यानी भारत में जन्म लेकर या भारत को प्राप्त करके भी, ठीक है, जो व्यक्ति भारतीय जन्म संप्राप्य अर्थात भारत में जन्म लेने के बाद भी या भारत में जन्म प्राप्त करके भी सत्कर्म सुपरांगमुख, सत्कर्म यानी अच्छे कर्मों से विमुख हो जाता है, ठीक है, सत्कर्म परांगमुख, अच्छे कर्म से विमुख हो जाता है यानी अच्छे कर्म नहीं करता है। और उस व्यक्ति की स्थिति कैसी है बच्चों? पीयूष कलशम हित्वा, पीयूष कलशम हित्वा, पीयूष यानी अमृत रूपी कलश को हित्वा यानी त्याग करके वह व्यक्ति क्या कर रहा है? विष भांडम उपाश्रित यानी कि जहर के घड़े को स्वीकार करता है। वह व्यक्ति इतना मूर्ख है कि भारत जैसी भूमि में जन्म लेके सत्कर्मों को नहीं करता है और सत्कर्मों से विमुख हो जाता है, अच्छे कर्मों से। उस व्यक्ति की स्थिति ऐसी है जैसे अमृत से भरा हुआ कलश जो है ना, पीयूष कलशम, अमृत, पीयूष यानी अमृत, अमृत से भरे हुए कलश को हित्वा यानी त्याग करके विश्व भांड जहर रूपी पात्र को वो क्या कर रहा है? उपाश्रित, स्वीकार कर रहा है। आई बात समझ में बच्चों? तो ये श्लोक कितना सरल है, हमने सिर्फ 2 श्लोक पढ़े हैं और इसके कहाँ से लिया गया ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आपका होमवर्क जो है ना बच्चों, इसके अंतर्गत हमारा संज्ञा शक्ति 2nd चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अनुवाद और ये सब मैंने भेज दिए हैं। अब देखिए 3rd नंबर चैप्टर के आज का जो आपका होमवर्क है ना, गृह कार्य, वो मैं आपको भेज दूंगी। प्रश्नोत्तर, सारे प्रश्नोत्तर है ना, वो मैं भेज दूंगी। इसमें मैं लिख देती हूँ पार्ट 3 प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर कीजिए। प्रश्नोत्तर कौन से कीजिए? जो आपको मिल रहे हैं, करे कराए। आपको जो प्रश्नोत्तर आराम से मिल रहे हैं ना, वही करना है, कोई टेंशन नहीं है, पर काम कंप्लीट चाहिए मुझे। ध्यान रखना 10th क्लास तुम्हारे जो है 20-20 नंबर स्कूल से जाता है ना, अगर कॉपी में काम नहीं हुआ तो भूल जाना, मैं नहीं भेजूंगी नंबर। मुझे कॉपी में काम चाहिए पूरा जो मैं करवा रही हूँ। आपको तो कुछ करना ही नहीं है, काम तो आपको मैं करके दे रही हूँ, आपको बस समझना है, उसको याद करना है। पर पहले मेरे को कॉपी में काम क्या चाहिए? कंप्लीट चाहिए, पूरा अप टू डेट, वो भी अच्छे अच्छे अक्षर में। ओके, तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू।